पैसे किस लिए दिए जे? तो इस भाई को कहते हैं तेरे बाप की है क्या ये? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये बाप की है क्या? हमें सर इंसाफ चाहिए, हम झगड़ा नहीं करना चाहते। पार्किंग होती है उसको लेकर भी पैसा लिया जाता है। पैसा लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाता है सर, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई पर्ची स्लिप कुछ नहीं है। जब ये सरकार ने बना के दिया तो ये लोग कौन होते हैं चार्ज करने वाले? अगर कोई पर्ची कटवाने। पानीपत भगत सिंह मार्केट पर स्थित एक सार्वजनिक धर्मशाला पर एक समुदाय द्वारा अपने नाम पर रखा गया धर्मशाला का नाम आसपास की सभी कॉलोनियों द्वारा किया गया इसका जमकर विरोध। लोगों का कहना है कि गाड़ी के पार्किंग के नाम पर भी यहां पर पैसे लिए जाते हैं और कोई भी फंक्शन कराने को लेकर मनमानी लिया जाता है पैसा। जब लोग इसका विरोध करते हैं तो दूसरे समुदाय के लोग लड़ने और धमकाने को रहते हैं हमेशा उतारू। लोग यह भी कहना चाहते हैं कि जब पुलिस कंप्लेंट करने की बात कही जाती है तो समुदाय के लोग कहते हैं जा कर लो पुलिस कंप्लेंट, पुलिस हमारे घर की है। और साथ साथ हनुमान सभा के सेवकों को भी किया जा रहा है परेशान, उनसे भी मांगा जा रहा है मुंह मांगा पैसा 100 रुपए। और इस भाई को कहा गया कि इसने कहा भाई पैसे किस लिए दिए जे? तो इस भाई को कहते हैं तेरे बाप की है क्या ये? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये उनके बाप की है क्या? हमें सर इंसाफ चाहिए, हम झगड़ा नहीं करना चाहते। गाड़ियाँ धोई जाती हैं। हाँ ये रही पार्किंग के पैसे। देखिए तस्वीर आते हैं किस प्रकार जाके पानी यहाँ पर फैला हुआ है। ये देखिए सर, ये जो पानी कहाँ से आ रहा है? ये बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर जो पार्किंग होती है उसको लेकर भी पैसा लिया जाता है। पैसा लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाता है सर, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई पर्ची स्लिप कुछ नहीं है। जब ये सरकार ने बना के दिया तो ये लोग कौन होते हैं चार्ज करने वाले? अगर कोई पर्ची कटवानी है, स्लिप कटवानी है, हम सरकार को पे करेंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फंड में जमा कराएंगे। ये लोग सर अपनी दादागिरी चलाते हैं, पैसे वसूल करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सर सुनील कुमार। इसको लेकर आप किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी ऐसे बड़े अफसर से मुलाकात करी कि इसको जो एक विशेष समुदाय का नाम दिया गया है इसको फिर से वही सार्वजनिक समुदाय केंद्र का नाम दिया? आप उसे लेकर किसी बंदे से अधिकारी से बड़े से मिले हो आप? सर मिले थे, हम भाटिया साहब से मिले थे, संजय भाटिया जी से, हमारे सांसद महोदय हैं। वहाँ उन्होंने हमें आश्वासन दिया, बैठाया, हमारी पंचायत कराई गई। वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई जैसे आप लोग कहेंगे वैसे हम लोग एग्री होंगे, वैसे हम कर लेंगे। लेकिन वो वायदे से वो मुकर रहे हैं। आज तक यहाँ पर इस बात को लगभग 1 महीना हो गया है, आज तक यहाँ पर उन लोगों ने दोबारा से किसी की एंट्री नहीं होने दी। सर ये लोगों की जगह लोगों को हैंड ओवर कीजिए, ना कि किसी ठेकेदार ने बनाई, आज तक चाबी नहीं दी नगर निगम को। किस लिए नहीं दी गई सर? उनके बाप की संपत्ति है क्या? हमारे बच्चों का रहता, तुम्हारे कल नहीं समझे, झगड़ा करने लग गए। फिलहाल शादी किसकी थी? आपकी लड़की की शादी थी? लड़के की शादी थी। तो कितना समय हो चुका है इस बात को? लड़के को हो गया होगा हमारे ख्याल से 4-5 महीने। 4-5 महीने हो गए। मतलब सीधे तौर पर आपसे पैसे मांगे गए कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे तो आपकी बुकिंग नहीं होगी? नहीं, बुकिंग के लिए तो पहले ले लिए थे उन्होंने, समझे, मगर 7100 रुपए पूरे देने पड़े ना मुझे। पर्ची और सर ये कहा जाता है यहाँ पर कि अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे इसके सराउंडिंग, इसके बाउंड्री पे दुकानें निकाली जाएगी, वो हमारी होगी, ये कहा जाता है। और कहा जाता है, सीधी सीधी धमकी दी जाती है, कहते हैं SHO हमारी स्पेसिफिकेशन है, हम SHO हमारे घर से है। अच्छा, मतलब ये कहा जाता है जो पानीपत के इधर मोटा उनके सच्चा वो हमारे घर के है। हाँ, जिसने लट खाने वो यहाँ पे आ जाए, ये धमकी दी जाती है इस सबको। ये गरीब लोग है सर, मेरी यही निवेदन है कि ये कोई गलत कदम ना उठाए, यहाँ झगड़ा ना बन जाए। प्रशासन से यही अपील है जी कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। हमारे सरकार से संजय भाटिया जी से भी मुलाकात करी थी आपने, और जब आप लोगों को बिठाया गया तो वहाँ पर एक आश्वासन दिया गया कि अपना किसी महान व्यक्ति का नाम रख लीजिए इसके जो समुदाय केंद्र है। संजय भाटिया जी ने ये कहा था भाई इसका नाम कोई किसी ये अपने महापुरुष का नाम रख दो, जैसे ये अपने शहीद भगत सिंह का नाम हो गया। तो वहाँ पर जब आप दोनों पक्ष बैठे थे तो वहाँ पर इस बात को लेकर बात बनी थी कि हाँ भाई रख दिया जाएगा? बात बनी थी, टाइम दिया गया था हमें, उसके बाद हमारी मीटिंग नहीं हुई। हम बार गए वो, लेकिन आउट ऑफ स्टेशन रहे संजय भाटिया जी। उन्होंने आश्वासन दिया भी तुम्हारा मसला हल करवा देंगे, उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। और फिलहाल जैसा कि जो यहाँ का प्रधान है, हमने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करी, पैसा मांगा जाता है। चार्ज है महीने का 1000 रुपए। 1000 रुपए चार्ज। और क्या कहना चाहिए इस प्रकार से संजय भाटिया से मुलाकात करने में बताया गया कि
दोनों पक्षों को बिठाया गया था और वहां यह कहा गया था कि किसी महान व्यक्ति के ऊपर इस सामुदायिक केंद्र का नाम रख दिया जाए। तो क्या बात बनी आगे, ऐसा क्या बात रही कि ऐसी उस पर बात नहीं बन पाई? उसके बाद तो वहाँ से आने के बाद इन्होंने वहाँ कह दिया भाई हम कर लेंगे, जैसे आप कहोगे, जैसे सारा समाज मिल के कहेगा वैसे हम करने के लिए तैयार है। उसके बाद ये श्यामलाल जी खड़े हैं, परसों रात को इनको धमकी दिया अपने ऑफिस में बुला के राजू राणा ने। क्या नाम है आपका? राजू राणा और रोहित बड़गुज्जर थे साथ में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज कुमार सर। तो फिलहाल यहाँ पर वो व्यक्ति मौजूद है जिनको बुलाकर धमकी दी गई, मतलब सीधी तौर पर धमकी दी गई। इस बात को लेकर शायद प्रशासन अपनी नींद सोया हुआ है। ये पास के जिस प्रकार से हमने यहाँ के लोगों से बातचीत करी तो उनका कहना क्या है, सच्चो मॉल्टोन हमारे घर कर है, जाओ लट खाने तो आ जाओ, यहाँ लोगों द्वारा हमें बताया जा रहा है। और हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद है जिनको धमकी दी गई। हाँ जी, क्या धमकी दी गई? रात में किसी काम के कारण ईदगाह रोड पे आया तो ये 4-5 लड़के खड़े थे वहाँ पर, जिसमें राजू राणा जी थे और उसके बाद ये रोहित नाम का लड़का था। उन्होंने ये गोलगप्पे खा रहे थे रेडी पे, तो उन्होंने मुझे कहा भाई तेरी, मतलब गलत वर्ड बोला उन्होंने, मेरे को काफ़ी गालियाँ दी हैं। और उसके बाद रास्ते में उसके साथ में चाय वाला था एक, जिसका नाम है श्यामलाल, वो भी मेरे ऊपर काफ़ी हैवी होकर आया। इन्होंने फिर काफ़ी छोट छुटाई करी मेरे साथ। फिर मेरे मतलब आपके साथ हाथापाई भी करी? हाँ, हाथापाई भी करी जी। कहाँ की बात है ये ईदगाह रोड की है जी। यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर के बिल्कुल सामने गोलगप्पे की रेडी लगती है, उसके पास ये 4-5 लड़के खड़े थे, जिसमें राजू राणा ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम इसको समझाएंगे। अपना वो समुदाय के अंदर जो उद्घाटन होता है वही नाम होना चाहिए। मतलब जब उद्घाटन किया गया था, जैसे कि लोगों ने बताया, पहले भी जब हमने लाइव चलाया तो लोगों द्वारा बताया गया था, जब उद्घाटन किया गया तो यहाँ पर क्या नाम था इस जगह का? समुदाय केंद्र जी। समुदाय केंद्र जी। किनके द्वारा उद्घाटन किया गया था? रोहिता रेवड़ी के आता जी, सुरेंद्र रेवड़ी जी के आता। तो यहाँ पर समुदाय केंद्र था, तो कितने दिन बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया? ये जब तक उनकी सरकार रही तब तक, उसके बाद सरकार जो हटी रेवड़ी जी प्रमोद भी एमएलए बने, उसके बाद इसका नाम चेंज करा गया। तो जब ये चेंज किया गया तो आप लोगों ने तभी क्यों नहीं आवाज उठाई? इसको तभी लेकर आप इसको जा सकते थे, अधिकारी से मिल सकते थे, प्रशासनिक अधिकारी से, पुलिस से बात कर सकते थे। सर बाटे साहब के पास गए थे हम, बाटे साहब ने हमें बोला भाई 2 दिन का टाइम दीजिए, तो 2 दिन करते करते काफी टाइम बीत गया जी। तो क्या नाम है आपका? अजय पुनिया जी। और यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर सीधी तौर पर तो ये सीधी सर ये देखो, ये हनुमान सभा के लोग हैं सर, जिन्होंने हमें इस बात से अवगत कराया कि इनसे पैसे मांगे गए हैं। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पर एक, अब जिस प्रकार से आपको पता है, पहले गणेश उत्सव मनाया गया, गणेश विसर्जन किया गया, और अब जैसे कि आप सबको पता है हरियाणा के पानीपत में एक महोत्सव ऐसा भी है जिसे जय वीर के नाम से जाना जाता है, जब हनुमान जी की मूर्ति धारण की जाती है। लोग 11 दिन का व्रत रखते हैं, 21 दिन का व्रत रखते हैं, 41 दिन का। और आज हमारे साथ पानीपत के कुछ सभा के सदस्य मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इनसे भी पैसे मांगे गए, तो इन बच्चों से पूछते हैं कि इनका क्या कहना है इस बात को लेकर। हाँ जी, 1500 रुपये लिए गए। अच्छा, 1500 रुपये आपसे लिए गए हैं। फिलहाल इससे पहले जब आपकी सभा बैठती थी वहाँ कोई पैसे लेता था? नहीं, हमने मतलब वहाँ पर दान के रूप में आपको बिठा दिया जाता था क्या, जब तक आपने सेवा करने कर सकते हैं? हाँ जी। तो 1500 रुपये लिए किसने? राजू राणा ने। राजू राणा ने। तो उस